राम शब्द में एक अलग ही मिठास है, एक अलग ही सुख है। कभी मन बहुत परेशान हो, मन बहुत दुखी हो, बड़ी चिंता हो रही हो, तो एकांत में बैठ करके राम राम श्री राम कहने लगो। देखो थोड़ी देर में अपने आप मन शांत हो जाएगा। अनुभव करके देखना, प्रैक्टिकल करके देखना। कभी बहुत परेशान हो तो बैठ करके भगवान के पास जा करके सीताराम श्री राम 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 बस जपने लगना। थोड़ी देर अपने आप मन शांत हो जाएगा, बड़ा सुकून मिलता है। अपने आप राम राम बोलोगे, अपने आप सुख की अनुभूति होने लगेगी। राम 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 श्री राम बोलो तो अपने आप जिह्वा में एक अनोखी सी मिठास आने लगेगी। करके देखना, फिर बताना। एक अलग सी मिठास होगी, और वो मिठास ना तो चीनी में मिलेगी ना तो गुड़ में मिलेगी, ऐसी मिठास होगी। इसलिए जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम अस नाम। जो चराचर जगत को सुख प्रदान करता है, सभी को आनंद प्रदान करता है। जब इस संसार की मृग तृष्णा से हट करके जब हम भगवान के चरणों में बैठ करके उनका सुमिरन करेंगे, तभी जा करके जीवन में सुख और शांति प्राप्त होगी। नहीं तो सुख और शांति की खोज में भटकते रहेंगे और ऐसा चक्रव्यूह में फंस जाएंगे कि हमारा उत्थान होने की जगह पतन हो जाएगा। जैसे कल मैंने चर्चा किया था कि नर यानी मनुष्य, इनका जीवन बड़ा खतरनाक होता है। ये बीच में है। नर अच्छे कर्म किया, एक कदम ऊपर उत्थान हो गया, नारायण के चरणों में पहुंच गया। और अगर मृग तृष्णा में, इस सांसारिक मोह माया में यदि दौड़ता रहा, भटकता रहा और गलती से भी गलत कर्म कर बैठा, तो उसका उत्थान नहीं पतन हो जाएगा। और फिर नारायण के चरणों के पास न जा करके वो एक कदम नीचे निशाचरों की श्रेणी में आ जाता है। यही तो सारे सद्ग्रंथ महापुरुष बताते हैं। यही स्थिति प्रताप भानु की हुई। सांसारिक मोह माया में पड़ गए। मैं ही सिर्फ एक राजा रहूं, बाकी कोई ना रहे। और ऐसा चक्रव्यूह में फंस गए कि वहां से निकल पाना बहुत मुश्किल हो गया। आप कहोगे कैसे फंस गए? तो मैं वहीं पर आपको ले चलती हूं जहां पर मैंने आपको कल छोड़ा था। प्रताप भानु जी सत्यकेतु के पुत्र हैं और कालकेतु मायावी के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। कालकेतु के सभी भाइयों को प्रताप भानु मार चुके थे, पूरे परिवार को नष्ट कर चुके थे, बहुत सारे राजाओं को बंदी बना चुके थे। कुछ राजा तो प्राण बचा करके भाग गए, जंगलों में कुटिया बना करके महात्मा बनकर रहने लग गए। अब बताओ, जिसका आप राज्य हड़प लोगे, क्या उसके मन में आपके प्रति सम्मान रहेगा? वो तो ईर्ष्या ही रहेगी। वो तो बदले का भाव लेकर के ही घूमेगा कि कब मौका मिले और मैं आपको समाप्त कर सकूं। जो राजा जंगलों में भाग करके साधु महात्मा बन करके कुटिया बनाकर रहने लगे थे, उन सबके मन में द्वेष की भावना भर गई कि कब मौका मिले हम प्रताप भानु को नष्ट कर सकें। कालकेतु के भी मन में भावना थी कि कब इसको नष्ट कर सकें। और मौका लग गया, मौका मिल गया। आज वो घड़ी नजदीक आ गई। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, तुलसी जस भवतव्यता तैसे मिले सहाय, आपने आवे ताहि पही ताहि तहां ले जाए। जो होनी होती है ना, होनी कैसे बनती है? हमारे कर्मों से बनती है। इतना ज्यादा मन में कामना जग गई, लोभ जग गया, मोह जग गया, तृष्णा जग गई। इसके कारण सारे पथ भूल चुके हैं प्रताप भानु जी, और वो रास्ता पतन का खुल गया।
गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुबर विरह, भजहु भजहि जेहि संत। भगवान का भजन करोगे तो भी यदि भटक गए हो तो संभल जाओगे, बच जाओगे। यदि भटकने के बाद, यदि आप फिसलने के बाद यदि आप अपने आप को संभाले नहीं तो फिर फिसलते 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 कहाँ पहुँच जाओगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है।